बारे में तो बात लगातार कर ही रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा भी करने वाले हैं कि आज का दिन और कितना अहम होने वाला है. हाउ इंपॉर्टेंट इज टुडे गोइंग टू बी, बिकॉज yesterday when history was created, right after a day before that in the Lok Sabha the women reservation bill was tabled. Yesterday we looked at a thorough discussion. 7 घंटे का पहले अलॉट किया गया था समय, लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर 8 घंटे तक हमने देखा कि डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, बहस हुई और उसी को लेकर हमने देखा कि ऑलमोस्ट यूनानिमस वोटिंग हुई इन फेवर ऑफ द विमेन रिजर्वेशन बिल इन लोकसभा. लेकिन उसमें 2 MPs थे, AIMIM की तरफ से वो दोनों MPs बताए जा रहे थे जिन्होंने अपोज कराए, अगेंस्ट वोट कराए इस बिल के. आज क्या होने वाला है उसके बारे में भी जरा बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं जो रिएक्शंस आ रहे हैं. हमने अमेंडमेंट डाला था, आप सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना. बिल लाने का मकसद क्या है कि उन लोगों को लोकसभा में और स्टेट के असेंबलीज में उनको मौका मिले. जब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है तो कैसा होगा. 90 वुमेन MPs अब तक इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से मुसलमान से 25 है और ऐसी 4 लोकसभा थी जहां पर कोई मुस्लिम महिला MP इलेक्ट नहीं हुई. 57 में, 62 में, 91 में, 92 में. तो हम ये बोल रहे हैं कि OBC के मुस्लिम महिला, OBC के महिला को और मुस्लिम महिला को जैसे मिलना चाहिए. आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने इसके अगेंस्ट, बिल के अगेंस्ट वोट किया है? बिल्कुल, हमने OBC और मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए मांग की है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं. अगर उनके राइट्स के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या मतलब है? तो जहाँ तक अगर बीजेपी की बात करें, दे आर स्लैमिंग द एंटी विमेन माइंडसेट, स्पेशली ऑफ दोस 2 MPs who belong from the AIMIM, including their party chief Asauddin Owaisi. And here is the BJP claiming that this is the very anti-Mahila mindset that eventually, even if they go against it, it will sail through as far as in the Rajya Sabha today is concerned. So today again is a very important day that we are all looking forward to. जिनको भी नेगेटिव वोटिंग करनी है ये उनको सोचना है क्यों करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा 454 वोट, 454 वोट्स पक्ष में पड़ना और 2 विरोध में जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि 2/3 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाए गए, NDA के द्वारा लाए गए इस बिल को सदन में समर्थन मिला और मुझे आशा है कि अब राज्यसभा में भी इसको सर्वसम्मति से पास करना चाहिए. It is expected that they will vote negatively. It is expected that they will not support women. It is expected that they will make unconstitutional demands. That's a part and parcel of their political strategy. But the fact that they are willing to sacrifice the greater good for women across the country for their own personal political gains, I think is extremely sad. तो इसी विषय पर हम अपनी चर्चा लगातार अभी यहाँ पर भी जारी रखेंगे. आप यहाँ पर विशेष सत्र के जो विशेष यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चल रहा है टाइम्स नाउ की तरफ से, वो आप अभी लाइव देख रहे हैं विजय चौक से. निखिल भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं. निखिल, इट डिडंट स्टैंड अ चांस, 454 एंड ओनली 2 वोट्स वेंट अगेंस्ट इट. क्या मिला? लोकतंत्र की जीत है, महिलाओं की जीत है. कि आप ये देखिए कि भाजपा एक बिल लेके आई है जो सबसे पहले ऐसा बिल तो खैर कांग्रेस ही लाई थी 1992 में, जब पंचायतों में औरतों को रिजर्वेशन दिया गया. 1996 में देवेगौड़ा जी लाए, जो कांग्रेस समर्थित सरकार चला रहे थे. 2010 में कांग्रेस पार्टी लाई, राज्यसभा में पारित करा. और आज मोदी जी की सरकार, अटल जी को भूल गए. अटल जी भी लाए सर, अटल जी भी लाए. फर्क इतना था कि उसमें कुछ पहला नहीं था. नहीं, अटल जी भी लाए, बीच में नहीं बोला. नहीं, अटल जी भी लाए हैं. नहीं, ये तो कल अमित शाह जी ने भी एक्सेप्ट करा था कि अगर विजन और ब्रेन चाइल्ड की बात है, अगर आप बोल रहे पहले जो लाया गया वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो क्रेडिट ले सकते हैं. लेकिन पारित अब किस तरह से हो रहा है अगर आप देख रहे हैं 13 साल बाद कल जो हुआ है पारित, वो सारी पार्टियों ने मिलकर करा है. तो कई लोग कह रहे हैं जैसे सारी पार्टियां नहीं, एक्सेप्शन थी, एक ही एक्सेप्शन AIMIM. बट आप ये देखिए कि कल मैं किसी न्यूज डिबेट में था, उन्होंने किसी से BRS के इंसान से पूछा कि क्या आप NDA की ओर मुड़ेंगे अब जो NDA एक ऐसा कदम लाया है. ये कदम सिर्फ NDA नहीं, ये कदम इंडिया भी लाया है, NDA भी लाया है. सारी पार्टियां मिली हैं AIMIM के अलावा. 454 सांसद. मुझे नहीं याद कि आखिरी दफा कब ऐसा हुआ था कि लोकसभा में किसी बिल को इतनी बड़ी कंडीशन अप्लाई भी तो था. आई हैं अगर सारी पार्टीज एक साथ, लेकिन कंडीशंस अप्लाई भी तो था साथ में. वो ये था कि कांग्रेस पार्टी इंटरसेक्शनैलिटी की बात करती है, कि कह रही है कि आप अगर महिलाओं को ये आरक्षण दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, महिलाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आप OBC वर्ग को भी ध्यान रखिए, क्योंकि OBC एक देश का बहुत बड़ा वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है, जिनको वो
अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जो अवसर बाकी कुछ तो क्या ओबीसी वर्ग को सारा जितना अगर अवसर है और अगर आगे बढ़ने का अगर मौका मिला जाता है तो ये सिर्फ महिला आरक्षण बिल की तरफ से होगा, लेकिन बाकी सारे बिल्स का फिर क्या? जी, और मैं ये बार बार दोहरा रही हूँ, निखिल तो वकील है, निखिल को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझ में आता है। हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में चुनाव को लेकर आज की तारीख में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जो अब तक नहीं था। आप ओबीसी के मुद्दे को महिलाओं के मुद्दे के साथ इस समय मिक्स मत करिए। ये बहुत लंबी लड़ाई रही है हमारे देश में, बहुत लंबी लड़ाई रही है। और आप अटल जी को बोल रहे थे कुछ नया नहीं लाया। जिस प्रधानमंत्री ने अपने 6 साल के कार्यकाल में 3 बार इस बिल को टेबल किया, 3 बार, आप ये समझिए कि प्रयत्न कितने करे गए थे। अच्छा, मैं एक चीज और मानती हूँ, मैं इस क्रेडिट वॉर में झगड़ा तो नहीं करना चाहती, लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये बिल पास हो गया उसके बाद सब आके खड़े हो गए और कहने लगे अरे ये तो हमारा बिल है, हमारा बिल है, हमारा बिल है। कहने की बात अलग थी, लेकिन जब आपके हाथ में सत्ता थी, आपने सच में कितने प्रयत्न किए इस बिल को पास कराने के? एक मिनट, राज्यसभा में आपने पारित करा, लोकसभा में जिस तरीके से तमाशे हुए थे, है ना, बिहार के उन मंत्री ने बिल को था, तब तो आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा था। जवाब बासु जी दे सकते हैं। किसी को रोक कर आपने ये भी नहीं कहा ये पॉलिसी ठीक नहीं है। जी बासु जी, बिहार का नाम लेने से पहले ये देखिए कि महिलाओं के लिए बिहार में क्या क्या किया। एक रोड पे मजदूर जो कि रोड़ी कूटती थी, उस औरत को बनाकर उस औरत को वहां से लालू जी ने रास्ते में चलते उठाया और सिर्फ एमएलए बनाया, मंत्री बनाया बिहार सरकार में। देखिए, बिहार की राजनीति को समझना बहुत ज्यादा आरएसएस के नेचर के लिए बहुत मुश्किल है। जो आरएसएस की सोच के लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल आ रहे हैं आरजेडी को। आरएसएस की सोच की हूँ, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, एक उदाहरण जब आप हर दिन एक ही उदाहरण दे पाओ और दूसरा उदाहरण आपके पास नहीं है, दूसरा उदाहरण राबड़ी देवी जी को 1999 में मुख्यमंत्री बनाया, ये भी अपनी फैमिली के लिए था या महिला को सामने रखने के लिए था, उसके ऊपर भी तो होता है। वो भी एक बड़ा चेहरा, वो देवी स्वरूप हमारी पार्टी की अध्यक्षा रही हैं। जी चारू, I take great objection when women are only treated as some kind of a political publicity poster, क्योंकि 3 दिन से मैं इनकी एक ही महिला का एग्जाम्पल सुन रही हूँ। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल ये दे पाए कि राबड़ी जी का जब ये नाम लेते हैं, याद रखना चाहिए कि that actually was not something which was empowering her. Her husband was in jail. वो परिवारवाद था अवस्थी जी या क्या था? लास्ट कमेंट अवस्थी जी, क्या वो परिवारवाद था जो आरजेडी ने किया? मैं अमिता जी बड़ी साफ सी बात बता रहा हूँ। आज ये लोग बात कर रहे हैं ओबीसी कोटे की, कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको किसने रोका है? आप 33 नहीं, आप 50%। नहीं, आप एक सेकंड, आप कानून की वेट क्यों कर रहे हैं? आप कानून की वेट क्यों कर रहे हैं? आप एक बात, एक निकल बीच में मत बोलिएगा, बीच में बोलिएगा। मैं आज ऑलरेडी बिना किसी कानून के बीजेपी ने 37% जो एमपीज हैं वो उनके किसमें हैं? ओबीसी कोटे से, बिना किसी आरक्षण के। कोई आरक्षण अभी नहीं है जी। आप दीजिए ना 50%, 60%, 70% के बाद लाना चाहिए भाई। देखा बिना आरक्षण के तो ये जब एक्सपोज होते हैं तो बीच में बोलना। हेल्दी बहस चलिए कल, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर इसे रोकना पड़ेगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई हैव टू गो ओवर टू द